एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी का कारण सिर्फ एक है कि आज इतनी धूप निकली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मौसम है और मैंने कैप नहीं पहनी, ग्लव्स नहीं पहने, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले वीडियो के कंपैरिजन में कि आज मौसम कितना बढ़िया है। और क्योंकि मौसम इतना अच्छा है तो मैंने सोचा कहीं घूम के आते हैं और आपको भी घुमा के लाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैं भी कहीं बाहर नहीं निकली हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ, बात देखे कितनी तेज धूप है, मुझे शेड्स लगाने पड़ रहे हैं। तो आज मैं जा रही हूँ एक इंटरेस्टिंग म्यूजियम, और क्या है उस म्यूजियम में इतना खास ये आपको जाके ही पता लगेगा। तो चलिए मेरे साथ। तो मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो सिर्फ शूज के लिए फेमस है कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड यहाँ पे शूज को डिस्प्ले किया है। तो आई एम श्योर हमारे देसी शूज जरूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं और कैसा रहेगा आज का दिन, आपको भी दिखाते हैं। तो मैं आई हूँ बाटा शू म्यूजियम और ये है सोंजा बाटा, जो इस म्यूजियम की भी और बाटा कंपनी की भी फाउंडर थी। इस म्यूजियम का आर्किटेक्चर भी काफी अलग है और ये कोई नॉर्मल म्यूजियम नहीं है। ये है जूतों का वंडरलैंड, जहाँ पे 13,000 से भी ज्यादा पेयर्स हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ फॉरेन कल्चर ही नहीं, हमारे हिंदू कल्चर की भी शूज़ डिस्प्ले किए हैं। बहुत अच्छे से पूरी उनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। ये एंशिएंट टाइम ट्रेवल अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यहाँ हजारों साल पुरानी कहानियां छुपी हुई हैं। और ये आ गया है हमारा इंडियन सेक्शन, जहाँ पे इंडियन शूज का डिपिक्शन है। और यहाँ थे इजिप्शियन सैंडल्स, चाइना के टाइनी लोटस शूज, नेटिव अमेरिकन लेदर से बने हैंडक्राफ्टेड शूज और मुगल एरा के गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाले फुटवेयर भी थे। ये सेक्शन बताता है कि शूज सिर्फ फैशन नहीं, स्टेटस सिंबल और सर्वाइवल टूल भी थे। तो चलिए अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हिस्ट्री ऑफ काउबॉय एरा और इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज। His hat and boots of leather, he's the Lone Ranger. He's a cowboy man, so brave and bold. वैसे काफी इंटरेस्टिंग जगह है ये। अभी मैं
फर्स्ट लेवल से निकल के नेक्स्ट लेवल पे आ गई हूँ और इस पूरे लेवल पे वर्ल्ड वॉर से पहले अब तक किस तरीके से बूट्स में चेंजेस आए हैं, स्पेशली काउबॉय बूट्स, तो पूरी हिस्ट्री बता रखी है। मजेदार है, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। आइए, हम इस तरह से वेव करने का ऑप्शन होता है, अगर आपको टच नहीं करना तो वेव करो और दरवाजा अपने आप खुलेगा। लेट्स गो। तो इस म्यूजियम में आपको मिलेंगे डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट टाइम पीरियड के शूज। मतलब एक ही जगह पे एंशिएंट शूज भी हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल्स भी हैं और सुपर स्टाइलिश पेयर्स भी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि शूज सिर्फ पहनने के लिए नहीं थे, उनका कल्चर और स्टेटस से भी कनेक्शन होता था। आइए अब एक्सप्लोर करते हैं कुछ सुपर स्टाइलिश एंड लग्जरी फुटवेयर। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस म्यूजियम में आपको मिलेगा हिस्ट्री, फैशन, कल्चर और स्टोरीज का कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कुछ आर्टिस्टिक शूज, जहां पे आर्ट और स्नीकर्स को परफेक्टली ब्लेंड करके कलरफुल शूज की फॉर्म में डिस्प्ले किया है। ओवरऑल बाटा शू म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां आपको फन भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी और एक अलग तरह का एक्सपीरियंस भी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि जूतों की दुनिया इतनी बड़ी है और ये हमारी हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और अब बात आती है बच्चों की, क्योंकि बच्चों को मस्ती करना बहुत पसंद है। आने से पहले मैंने यहाँ देखा था कि बच्चों के लिए कुछ फन सेक्शंस बनाए गए हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आप पजल्स सॉल्व कर सकते हैं। और एक और मजेदार सेक्शन है ये ट्राई ऑन सेक्शन, जहाँ आप बैठ के अलग अलग तरह के शूज ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें घर पहन कर नहीं जाना, वापस निकाल कर जाना है। तो मुझे लगा ये बढ़िया है। चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन से शूज ट्राई किए। तो अभी मैंने आपको जितने शूज दिखाए वो ट्राई ऑन शूज हैं, इनमें से मैं कोई भी शू ट्राई कर सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ जो थोड़े इंटरेस्टिंग वाले वो वाले ट्राई करते हैं और देखते कैसे लगेंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने अभी जितने भी शूज ट्राई किए उनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा पेयर लगा।
और ये है आई स्पाई शू गेम कार्ड जो बड़े मजेदार हैं। आप बच्चों को दीजिए और वो पूरे म्यूजियम में घूमते हुए खुद को इंगेज रखेंगे, ये शूज ढूंढेंगे जिससे आप भी आराम से घूम सकते हैं और बच्चों के लिए भी एक अच्छी फन एक्टिविटी है। और मजेदार बात ये है कि इस गेम कार्ड से बच्चे भी बोर नहीं होंगे, वो भी म्यूजियम को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और साथ में आप भी। और टिकट काउंटर के पास ही ये था एक छोटा सा कॉर्नर जिसमें सोवेनियर्स, गिफ्ट शॉप्स और काफी तरह की अलग अलग चीजें रखी हुई थी म्यूजियम से रिलेटेड भी। तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हैं। तो ये था मेरा बाटा शू म्यूजियम का छोटा सा व्लॉग। मैं सोच के आई थी कि शू म्यूजियम ही तो है, क्या ही होगा, कितना ही टाइम लगेगा, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगा कि जिस तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं ओवर द टाइम वैसे शूज भी इवॉल्व हुए हैं और शूज की भी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि क्या आपने हमारे देसी स्टाइल वाले शूज देखे या नहीं देखे। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट म्यूजियम में घूम के आएंगे। बाय बाय।